क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों हो? आज जब बच्चों के लिए संचालित बाल गृह के सामने से गुजरा और बच्चों को खेलते हुए देखा, तभी से मन में एक सवाल आ रहा है कि जब हमारी नेहा 2 दिन भी हमारे बिना नहीं रह सकती, तो क्या इन बच्चों को अपने परिवार की याद नहीं आती होगी? आप इतना परेशान ना हो। मैंने सुना है ऐसे बच्चों के लिए पोषण देखरेख का प्रावधान है। इसके अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए उन्हें चिन्हित परिवार या व्यक्तियों के साथ रहने दिया जाता है। ये पोषण देखरेख क्या है? इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं है। क्यों ना हम जिला बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर जाकर वहाँ के अधिकारी से ही जानकारी ले लें। हाँ राधा, आप ठीक कहती हो, ये अच्छा रहेगा। चलो अभी चलते हैं। नमस्ते, मेरा नाम राधा है और ये है मेरे पति मंगल। नमस्ते। नमस्कार, आइए बैठिए। मेरा नाम किशन है और मैं संरक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल हम पोषण देखरेख कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे खुशी हुई कि आप पोषण देखरेख या फोस्टर केयर के बारे में जानना चाहते हैं। राज्य में पोषण देखरेख कार्यक्रम को प्रोत्साहित किए जाने हेतु उमंग कार्यक्रम संचालित है। अच्छा, ये बताइए कि आप इस बात से तो सहमत होंगे कि एक बच्चे का सर्वांगीण विकास एक परिवार में होता है? हाँ, बिल्कुल सहमत है। लेकिन कई कारणों से बच्चे अपने जैविक माता पिता के साथ नहीं रह पाते हैं और ऐसे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बाल देखरेख संस्था में रहने की व्यवस्था की जाती है और ऐसे में बच्चे पारिवारिक माहौल से वंचित रह जाते हैं। बाल देखरेख संस्थाओं में सभी सुविधाएं के बावजूद भी बच्चे को पारिवारिक वातावरण नहीं मिल पाता है। जब ऐसे बच्चों को बाल कल्याण समिति द्वारा चयनित कर जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा उपयुक्त पाए जाने वाले किसी परिवार या एकल माता या पिता के साथ रखा जाता है तो उसे फोस्टर केयर या पोषण देखरेख कहा जाता है। तो क्या कोई भी परिवार या व्यक्ति ऐसे बच्चों को अपने पास रख सकता है? नहीं, पोषक परिवार या एकल माता या पिता बनने के लिए कुछ नियम और कानून हैं। सिर्फ वही परिवार या व्यक्ति बच्चे को रख सकता है जो उन शर्तों को पूरा करता हो। अब ये सभी नियम व शर्तें क्या हैं, वो भी बता दीजिए। जैसे कि दंपत्ति होने की स्थिति में पति पत्नी दोनों के संयुक्त आयु 70 वर्ष से 115 वर्ष के बीच होनी चाहिए एवं दोनों भारतीय नागरिक होनी चाहिए। पति पत्नी दोनों का 2 साल से स्थिर वैवाहिक संबंध होना चाहिए और दोनों की उसी बच्चे को पोषण देखरेख में लेने के लिए एकमत होने चाहिए। एकल माता या पिता जैसे कि अविवाहित, विधवा, विधुर, तलाकशुदा, कानूनी रूप से विवाह विच्छेदित होने की स्थिति में उनकी आयु 35 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एकल महिला कोई भी लिंग का बच्चा ले सकती है, पर एकल पुरुष केवल बालक को ही पोषण देखरेख में ले सकेंगे। भावी बालक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सक्षम होने चाहिए और उन्हें कोई जानलेवा या संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए। साथ ही भावी पालक किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य या बच्चों से संबंधित किसी भी मामले में आरोपित या दोषी नहीं पाया जाना चाहिए और भावी पालक को एक ऐसे वातावरण प्रदान करना होगा जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, दत्तक ग्रहण के लिए पंजीकृत पालक पोषण देखरेख के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। मैं समझ गया। आप तो बड़ी जल्दी समझ गए। क्या समझे, हमें भी बताइए। यही कि बच्चे को योग्य परिवार या व्यक्ति के साथ ही रखा जाएगा और बच्चे को सामान्य परिवार की तरह सभी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्यों, ठीक कहा ना किशन जी? जी मंगल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे कौन से बच्चे पोषण देखरेख में जा सकते हैं? देखिए, संपूर्ण प्राथमिकता देते हुए यह प्रयास किया जाएगा कि 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया से स्थायी परिवार में जा सके। इसके अलावा वे सभी हार्ड टू प्लेस बच्चे जिन्हें दत्तक ग्रहण में जाने में कठिनाई हो रही है, नो विजिटेशन यानी वो बच्चे जिनके अभिभावक 1 साल से ज्यादा समय से उनसे मिलने नहीं आए, अनफिट गार्डियन यानी अयोग्य अभिभावक की श्रेणी वाले बच्चे और वे सभी बच्चे जिन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है
और जो बाल देखरेख संस्था में या समुदाय में रहते हैं। ओह अच्छा। पोषक बालक तथा पोषक माता पिता चाहे तो बालक को 2 वर्ष पोषण देखरेख में रखने के पश्चात बच्चे को दत्तक में ले सकते हैं। जो बच्चे दत्तक ग्रहण के लिए वैधानिक रूप से निर्मुक्त घोषित नहीं हैं, उन्हें संबंधित बाल कल्याण समिति द्वारा वैधानिक रूप से दत्तक ग्रहण के लिए निर्मुक्त घोषित कर संबंधित पोषक माता पिता को किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण नियम 2016 यथा 2022 एवं दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के प्रावधान अनुसार दत्तक में दिया जा सकेगा। ओह बहुत अच्छा। तो क्या मैं एक से ज्यादा बच्चों को रख सकता हूँ? जी हाँ, आप अपने जैविक बच्चों के अलावा पोषण देखरेख में अधिकतम 2 बच्चों तक रख सकते हैं। सुनो जी, क्यों ना हम आज ही एक बच्चे को घर ले जाएं? अरे रुकिए राधा जी, बच्चा फॉस्टर केयर में लेने के लिए आपको पहले जिला बाल संरक्षण इकाई की मदद से कारा में ऑनलाइन आवेदन करना होगा और मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना पड़ेगा। फिर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आपका गृह अध्ययन किया जाएगा। आप दोनों का मेडिकल परीक्षण होगा और पुलिस द्वारा सत्यापन भी होगा। वैसे बच्चा कितने समय तक हमारे पास रह सकता है? बच्चे की परवरिश छोटी या लंबी अवधि के लिए हो सकती है। बाल कल्याण समिति इसका निर्णय बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप लेती है और हाँ, बच्चा जब तक 18 वर्ष का नहीं हो जाता या अपने जैविक माता पिता से नहीं मिल जाता तब तक आपके पास रह सकता है। क्या मैं बच्चे को अपनी इच्छा से चुन सकती हूँ? जी हाँ, आपको बच्चे से मुलाकातें कराई जाएंगी ताकि परिवार और बच्चा एक दूसरे को अच्छे से समझ ले। जब आप बच्चा पसंद कर लेंगे तब जिस जिले का बच्चा है उस जिले का जिला बाल संरक्षण अधिकारी आपके आवेदन और दस्तावेजों के साथ बाल कल्याण समिति को अवलोकन के लिए भेजेगी और बच्चे के मिलान प्रक्रिया के लिए अनुशंसा करेगी। यह तो बच्चे को गोद लेने जैसा लग रहा है। मंगल जी, दोनों में बहुत अंतर है। जैसे पोषण देखरेख अस्थायी है, गोद लेना स्थायी होता है। पोषण देखरेख में बच्चे से संबंधित सारे निर्णय बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई लेती है और यदि जैविक माता पिता है तो उनके साथ भी परामर्श किया जाता है। पोषण देखरेख में पालक बच्चों को विरासत का अधिकार नहीं होता है और पोषण देखरेख केवल 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए होती है। बिल्कुल सही राधा जी, लेकिन मैं यह भी बताना चाहूँगा कि 2 वर्ष तक पोषण देखरेख में रखने के बाद आप उस बच्चे को कारा CARA में आवेदन कर गोद ले सकते हैं। मैं तो बच्चे को पोषण देखरेख में लेने के लिए बहुत उत्सुक हो रही हूँ। और हाँ, यदि आप चाहेंगे तो पात्र पालक को 4000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता बच्चे की देखरेख के लिए शासन द्वारा प्रदान की जाएगी। पोषण देखरेख के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे कहाँ चले? मैं चला घर परिवार से सलाह मशवरा करने, उसके बाद जिला बाल संरक्षण इकाई आऊंगा आवेदन करने। और मैं चली बाजार बच्चे के आने की तैयारी जो करनी है।